नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। पौष महीने की त्रयोदशी तिथि ये बहुत उत्तम मानी जाती है और खास करके इस दिन पड़ने वाला भूम प्रदोष व्रत होता है वो बहुत ही ज्यादा योग और संयोग का माना जाता है। आपके जीवन के हर कष्ट को दूर करने वाला होता है, आपकी समस्याओं को दूर करने वाला होता है और शुभ योग और संयोग में अगर ये व्रत पड़ता है तो आपके जीवन के अंदर जो शारीरिक कष्ट होता है उसे भी दूर करता है। 23 जनवरी को देवों के देव महादेव की प्रिय तिथि यानी त्रयोदशी तिथि और मंगलवार का दिन भूम प्रदोष व्रत उत्तम और चमत्कारी होता है। ऐसे में भगवान भोलेनाथ की आराधना के साथ साथ आप इस व्रत के नियमों का अगर आप पालन कर लेते हैं तो आपको किसी भी तरीके की मानसिक या फिर शारीरिक पीड़ा से अगर आप गुजर रहे हैं तो वो सारे कष्ट, सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाते हैं। ये खास करके मुहूर्त की जब हम बात करते हैं, त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल का खास महत्व होता है और ये तिथि किस दिन किस तरीके से पड़ रही है पहले उसकी जानकारी लीजिए। 22 जनवरी को शाम को 7:52 यानी 7:52 पर त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा और ये समापन होगा 23 तारीख को 8:40 पर, यानी ये तिथि समाप्त होगी अगले दिन। तो जो व्रत आपने रखना है उद्याकालीन का, वो व्रत आपका पड़ेगा इस बार त्रयोदशी तिथि जो आपकी इस बार पड़ने वाली है वो पड़ने वाली है आपकी 23 तारीख को। तो यानी 23 तारीख को आपने इस व्रत को, इस नियमों को पालन आपने जो करना है वो करना है 23 तारीख का, क्योंकि अगर 22 की संध्या को शुरू होगी ये तिथि उस समय ऑलमोस्ट हमारा प्रदोष काल जो है वो बीत चुका होगा। तो आपने 23 तारीख को ये भूम प्रदोष व्रत यानी मंगलवार को पड़ने वाला व्रत जो है ये भूम प्रदोष कहलाया जाता है। तो 23 तारीख को आपने ये व्रत करना है, क्योंकि शाम तक तिथि रहेगी 8 बजकर के आगे अगर टाइम निकल जाता है तो 23 तारीख को अगर 8 बजकर के लगभग आप ये मान के चलिए 40 मिनट, यानी उस समय भूम प्रदोष काल चल रहा होगा और उस समय कहते हैं कि गोधूली के बाद से ही आपको ये पूजा अर्चना शुरू कर देनी चाहिए। अब चलिए हम ये देखते हैं कि पूजा अर्चना का सही समय कौन सा है और किस तरीके से ये शुभ योग, शुभ संयोग आपको मिल रहे हैं और कौन सा ऐसा इस बार योग बन रहा है जब हम ये पूजा अर्चना कर सकते हैं। सबसे पहले आप गोधूली वेला, कहते हैं कि साक्षात भगवान धरती पर होते हैं, हमारे इर्द गिर्द होते हैं। तो उस समय अगर हम किसी भी तरीके की पूजा अर्चना करते हैं तो वैसी ही एनर्जी आपके पास आ जाती है, यानी जिस भाव से पूजा करते हैं वही एनर्जी आपके पास आती है। तो शाम को 5:51 5:51 से लेकर के 6:17 के बीच आप अपने घर के पूजा स्थान में एक दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिएगा और ये दीपक की जो लो है वो आपकी बाती जो है वो भगवान की तरफ होनी चाहिए, यानी लंबी बाती का आपने प्रयोग करना है। तो पहला कार्य तो आपने गोधूली वेला में ही करना है, यानी सारे देवी देवताओं का आह्वान करते हुए, उन्हें बुलाते हुए, अपने घर के अंदर बुलाते हुए, अपने इर्द गिर्द बुलाते हुए आपने ये आह्वान करना है देवी देवताओं का। उसके बाद आपने प्रदोष काल में ये सारी पूजा अर्चना करनी है। तो पहला कार्य तो आपने गोधूली वेला में ही कर देना है। फिर दूसरा आपने इंद्र योग है, रवि योग है, बहुत सारे योग जो है इस बार बन रहे हैं इस भूम प्रदोष के ऊपर। तो आपने, अगर आप चाहते हैं कि जैसे शादी में कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, अगर बार बार बीमारियां आपको फेस करनी पड़ रही है, बार बार मानसिक तौर पर आप बीमार रहते हैं, तो आपको ये भूम प्रदोष व्रत जो है ये करना चाहिए। और किसी कारण से अगर आप भूम प्रदोष व्रत नहीं कर पा रहे तो आपने ये दीपक जला करके, प्रज्वलित करके, जो कि गोधूली वेला में करना है, उसके बाद आपने
प्रदोष काल ये लगभग 8:40 तक की तिथि रहेगी। तो 8:40 से पहले पहले आपने इस पूजा को समाप्त करना है, कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि आप रात्रि में नहीं कर सकते, आप रात्रि में भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन इसका महत्व ज्यादा 8:40 के अंदर ही रहेगा। तो गोधूली वेला के बाद से लेकर के 8:40 तक आप ये उपाय जो है वो कर सकते हैं। आपने सबसे प्रिय क्या है भोलेनाथ को कि उन्हें बेल पत्र बहुत पसंद है। तो बेल के पत्र लीजिए और 108 पत्र लेकर के हर एक पत्र के ऊपर आपने ओम नमः शिवाय लिख सके तो बहुत अच्छी बात है। अगर ओम नमः शिवाय नहीं लिख पा रहे तो एटलीस्ट ओम लिखिए और पीले चंदन से लिखिएगा। और लाल धागे से आपने इन पत्तों को बांध करके एक माला बनानी है और भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देनी है। अब आप ये कहेंगे कि हम मंदिर में तो उस समय नहीं जा सकते, लेकिन घर के अंदर अगर आपके पास भगवान भोलेनाथ की तस्वीर है या भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है या फिर एक छोटा सा पारद शिवलिंग ही आपने अपने घर में रखा है, तो आप वहां भी इस उपाय को कर सकते हैं। और अगली सुबह आप इस बेल पत्र की माला को ले जाकर के मंदिर में भी आप चढ़ा सकते हैं या फिर आप इसे पीपल के नीचे रख सकते हैं। तो इस उपाय को आप इस पर्टिकुलर टाइम पर ही कीजिएगा, जो भी आपकी मनोकामना हो। अगर आप बीमार ज्यादा रहते हैं तो आपको ये बोलना है कि मेरी बीमारी से मुझे कष्टों से जो है वो मुक्ति मिले और कोई एक अच्छा ट्रीटमेंट मुझे मिले ताकि मैं इस बीमारी से मुक्ति पा सकूं। अगर आप मानसिक तौर पर परेशान रहते हैं तो आपने यही बोलना है कि मेरी मानसिक समस्याएं सारी दूर होनी चाहिए। अगर आप शादी के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो आप शादी के बारे में बोल सकते हैं कि जल्द से जल्द हमारे विवाह के ये बंधन जो है ये जल्दी से जल्दी बन जाए, योग संयोग बन जाए, जो एक बांध लगी हुई है वो हट जाए और विवाह के बंधन में बंधे आप जल्दी से। तो आप ये उस समय बोल सकते हैं। बहुत सारी समस्याओं के समाधान आपको इस समय इस क्षण पर मिल सकते हैं। तो ये चमत्कारी भौम प्रदोष व्रत है, आप व्रत कर सके बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट आपको नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन भी ऐसी कोई तिथियां पड़ती हैं तो कभी भी घरों के अंदर कोई ऐसा तामसिक वातावरण नहीं होना चाहिए। यानी घरों के अंदर आपको नॉन वेजिटेरियन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट आपको एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेशंस क्रिएट करनी चाहिए जिसका प्रभाव आपके जीवन के अंदर पड़े। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होगी एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, ओम नमः शिवाय।